नमस्कार विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टाइल में आए हुए चेंजिंग की वजह से छोटी छोटी चीज़ों को हम भूलने लगे हैं, जिससे हमारे लाइफ पर असर पड़ता है और हम भुलक्कड़ कहे जाते हैं। हम भुलक्कड़ की बीमारी हमें हो जाती है। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं तो हमें अपनी सेहत के लिए अलर्ट होना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह की परेशानी से बच सकें। तो बस दोस्तों, आपको अपनी छोटी सी शुरुआत करनी होती है, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग लानी होती है, जिससे हम अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो दोस्तों, वैसे तो तनाव की वजह से, अत्यधिक बिजी रहने की वजह से, रिलैक्स नहीं करने की वजह से, दवा के साइड इफेक्ट से, उम्र के बढ़ने की वजह से, माइग्रेन की वजह से, सिर में चोट लगने से, या सिर में अगर किसी तरह की बीमारी हो तो हमारी याददाश्त पर असर पड़ता है, हमें भूलने की बीमारी होती है। पर ज़्यादातर कॉमन देखा जाता है तनाव की वजह से, ज़्यादा बिजी रहने की वजह से, रिलैक्स नहीं करने की वजह से, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहने की वजह से हम इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। तो भूलने की जो प्रॉब्लम होती है यह हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। कभी कभी हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इसका गलत असर पड़ सकता है हमारे जीवन पे। तो हमें इसे अपने समय रहते इसे सुधार लेने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने रूटीन में चेंजिंग लाकर आप अपने आप को सुधार सकते हैं, भूलने की बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि आपको अच्छी नींद लेना होता है। अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब अगर हम भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा माइंड सक्रिय रहता है, फिर से अगले दिन एक्टिव होने के लिए माइंड रिलैक्स होता है। दूसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर हम तला भुना गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, तो यह हमारे दिल, दिमाग, दोस्त हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है और जिससे हमारा शरीर आलसी होता जाता है, सुस्त होता जाता है। तो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रहने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हमें मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी समय में हमें जब भी टाइम मिले ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन भी स्वस्थ होता है, हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है कि हमें मेंटल गेम खेलना होता है। मेंटल गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमें चेस, लूडो और क्विज, सुडोको, ये सब गेम खेलनी चाहिए। इससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद हमें अकेलेपन से बचना है। अकेलेपन से बचना इसलिए क्योंकि हम अकेलेपन में तनाव का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को बिजी रखकर अपने परिवार, दोस्तों के साथ मिलना जुलना है, घुलना मिलना है, बातचीत करनी है, जिससे हमारा माइंड एक्टिव रहे, खुश रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी खुश रहने की, सारी बीमारी दूर हो जाती है खुश रहने से। दोस्तों, अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो ये भी हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। ये हमारे सेहत को ख़राब करता है, सेहत के साथ साथ हमारे दिमाग का भी एक्टिव होना कम कर देता है। इसलिए हमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से भी बचना चाहिए। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें एक्टिव रहने के लिए। जब हम एक्टिव रखेंगे अपने माइंड को, तो हमारी याददाश्त सही रहेगी और हमें भूलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ को जीने के लिए माइंड का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने माइंड का ध्यान रखने के लिए, हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा बस चेंज करना चाहिए और आप देखिएगा बहुत ज़्यादा असर होगा आप पर, आपका दिमाग स्वस्थ रहने लगेगा। फिर दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक